यू कुड हियर अ पिन ड्रॉप। मतलब इतनी शांति है किसी जगह पर जहां पर कि एक सुई भी गिरे तो भी आपको आवाज आ जाए। सुई पर एक सन्नाटा और पता नहीं क्या क्या इसके और भी हिंदी सिनोनिम्स हैं, बहुत सारे हिंदी मीनिंग्स हैं, बहुत सारे। लेकिन आपको इस फ्रेज को समझने के लिए ये पूरा लंबा सा एक स्टेटमेंट जो दिख रहा है यहाँ पर वो पूरा समझना पड़ेगा। इतनी खामोशी थी किसी जगह पर कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती। माहौल में बिल्कुल सन्नाटा था। सब इतने चुप थे कि एक शब्द भी नहीं बोला गया। कोई भी आवाज नहीं थी, हर कोई सांस रोक कर सुन रहा था। इस तरह की जब फ्रेजिंग होती है, जब आपको हिंदी में इस तरह के वर्डिंग्स दिखेंगे, तो आप इस वाले फ्रेज का इस वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। यू कुड हियर अ पिन ड्रॉप। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से। पहला एग्जाम्पल कहता है, जैसे ही प्रिंसिपल ने क्लास में प्रवेश किया, वहां ऐसी चुप्पी थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती। तो ये तो हम सब ने बचपन में एक्सपीरियंस किया हुआ है। प्रिंसिपल को देखते ही पता नहीं क्यों बहुत ही खौफ सबके जहन में होता था और डर बहुत लगता था। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? एज सुन एज, जैसे ही, एज सुन एज प्रिंसिपल ने क्लास में प्रवेश किया, द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास। अब ये ध्यान दीजिएगा, एंटर्ड इनटू द क्लास, एंटर्ड टू द क्लास, एंटर्ड इन द क्लास, ये सब गलत है। एंटर के साथ आपको अलग से कोई भी प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। सो एज सुन एज द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास, इतना ही काफी है। ऐसी चुप्पी थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती। यू कुड हियर अ पिन ड्रॉप। पूरे इस फ्रेज के लिए जो सेकंड वाला क्लॉज है, वहां ऐसी चुप्पी थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती। यू कुड हियर अ पिन ड्रॉप, बस कहानी खत्म। एक बार पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं। एज सुन एज द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास, यू कुड हियर अ पिन ड्रॉप। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। भाषण के दौरान हॉल में ऐसा सन्नाटा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। ड्यूरिंग द स्पीच, भाषण, स्पीच। सो ड्यूरिंग द स्पीच द हॉल वाज सो क्वाइट। ये ध्यान दीजिएगा, क्वाइट बोलते हैं इसे, क्वाइट हो जाता है टीई वाला, जो कि एक एडवर्ब है। शांत के लिए आप क्वाइट का इस्तेमाल करते हैं और वो QUIET होती है उसकी स्पेलिंग। सो ड्यूरिंग द स्पीच द हॉल वाज सो क्वाइट, यू कुड हियर अ पिन ड्रॉप। During the speech, the hall was so quiet you could hear a pin drop. अगला एग्जाम्पल कहता है, जब उसने अपनी गलती स्वीकार की तो कमरे में एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई भी गिरती तो आवाज आती। जब उसने अपनी गलती स्वीकार की, when he admitted his mistake, या फिर when he accepted his mistake। एक्सेप्ट से ज्यादा अप्रोप्रिएट एडमिट होगा यहां पर। सो व्हेन ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, द रूम फेल सो साइलेंट। कमरे में ऐसी शांति छा गई, तो इसके लिए हमने कहा द रूम फेल सो साइलेंट यू कुड हियर अ पिन ड्रॉप। When he admitted his mistake, the room felt so silent you could hear a pin drop. अगला एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत लेंथी सेंटेंसेस आ गए हैं। आगे से मैं देखूंगा कि हमेशा आपके लिए छोटे छोटे सेंटेंसेस लाऊं। इसमें हालांकि कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए मुझे लंबे सेंटेंसेस ही लेने पड़े। परीक्षा कक्ष में इतनी शांति थी कि सुई गिरने की आवाज तक आ सकती थी। It was so quiet in the exam hall you could hear a pin drop. It was so quiet in the exam hall you could hear a pin drop. और फिर आता है, जैसे ही बुरी खबर सुनाई गई, पूरा ऑफिस ऐसा शांत हो गया जैसे सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? द ऑफिस वेंट सो साइलेंट आफ्टर द बैड न्यूज यू कुड हियर अ पिन ड्रॉप। द ऑफिस वेंट सो साइलेंट आफ्टर द बैड न्यूज यू कुड हियर अ पिन ड्रॉप। आखिरी वाला है, उसकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि खत्म होने के बाद कुछ देर तक सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा था कि सुई गिरने की आवाज तक सुनाई दे। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सोचिए जरा, डालिए कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले क्या करना है? सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। हाँ, ये वाला स्क्रीन आपके लिए छोड़ जाता हूं, तो ट्रांसलेट करके कमेंट करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।